बलिया में आज कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। लाखों श्रद्धालुओं ने मां गंगा की गोद में डुबकी लगाकर किया पुण्य स्नान। सूर्य भगवान और मां गंगा को नमन करते हुए लोगों ने परिवार सहित सुख शांति और समृद्धि की कामना की। देर शाम तक घाटों पर भजन कीर्तन और गंगा आरती का आयोजन होता रहा, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने शुरू किया स्नान। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, एसडीआरएफ की टीमें, 50 नावें और हर नाव पर 2 वॉलंटियर्स तैनात। पुलिस फोर्स लगातार घाटों पर गश्त कर रही है। शहर से लेकर घाट तक सुरक्षा के लिए 1200 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जिला प्रशासन ने बनाई चाक चौबंद व्यवस्था। बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है ताकि आवागमन में किसी तरह की बाधा ना हो। शारीरिक रूप से कमजोर श्रद्धालुओं को गंगा घाट तक आने के लिए विशेष अनुमति दी गई है। महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिस और एंटी रोमियो स्क्वाड की टीम मुस्तैद है। महिलाओं के लिए विशेष चेंजिंग रूम, चिकित्सा टीम, एम्बुलेंस, डीएम और एसपी ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे शांतिपूर्वक स्नान कर अपने घर सुरक्षित लौटें। बलिया शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के महावीर घाट और श्री रामपुर गंगा घाट पर आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है, जहां हर तरफ गूंज रही है हर हर दंगे की। मेले की ऐतिहासिकता और पौराणिकता को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पे करीब 24 घंटे में 4 से 5 लाख लोगों का आगमन होता है इस समय, क्योंकि लगभग अपनी चरम सीमा की तरफ मेला बढ़ रहा है। भारी संख्या में लोग इधर बयासी पुल की तरफ से और महावीर घाट की तरफ से यहाँ पे स्नान करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जो डाइवर्जन प्लान है वो हमने ले रखा था, और अंदर मेला क्षेत्र के अंदर बड़े वाहनों का प्रवेश भी वर्जित है। करीब यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर लोगों को वाहन छोड़ रहे हैं, वहाँ से लोग पैदल आ रहे हैं आराम से आके, और अभी तक कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, पूरी सुविधा के साथ, क्योंकि जिला प्रशासन ने भी पूरी उनके रुकने की, ठहरने की व्यवस्थाओं का मुकम्मल इंतजाम किया है। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी मेले में चल रहे हैं, जिससे लोग अलग अलग, कोई भजन संध्या में बैठा हुआ है, कहीं देशभक्ति के गीत चल रहे हैं, और पूरी तरह से अभी तक कंट्रोल्ड और बिल्कुल कहा जा सकता है शांतिपूर्ण। जो हमारी एसडीआरएफ आई है उसने सर्वे करके करीब 2.5 किलोमीटर तक बैरिकेटिंग की है। एक पहली लेयर पे करीब प्रशासन ने 50 नाव ली है, हर एक नाव पे 2-2 गोताखोर और वॉलंटियर्स हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के लगे हुए हैं। उसके पीछे वाली लेयर में एसडीआरएफ की जो नावें हैं वो लगातार भ्रमण कर रही हैं। इसके अलावा पुलिस फोर्स भी घाटों पर पेट्रोलिंग कर रही है। हमारी जो महिला पुलिस है वो भी पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है। एंटी रोमियो स्क्वाड भी लगा रखे हैं, क्योंकि ऐसे समय में छेड़खानी की घटनाओं को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए भी महिला पुलिस भी है। और पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स करीब पूरे मेला क्षेत्र में और शहर के अंदर विभिन्न मार्गों पर करीब 1200 के करीब हमारे पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। या जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो ई रिक्शा से मेला क्षेत्र तक आना चाहते हैं, जो किसी कारण से फिजिकली चल नहीं सकते, सारे चेक पॉइंट्स पर निर्देश है कि उनको जाने दिया जाए, क्योंकि विस्तृत एरिया है मेला क्षेत्र का, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से आवागमन पे प्रतिबंध है। और कई बार जो लोग हैं उन्हें पुलिस वाले खुद ही सहयोग करके यहाँ तक ला रहे हैं, और कहीं उन्हें रोका नहीं जा रहा है। जो लोग 2 व्हीलर या ई रिक्शा इत्यादि से आना चाह रहे हैं, स्नानार्थी आ रहे हैं, उनसे यही है कि शांति से आएँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। बहुत वृहद एरिया है, करीब 2.5-3 किलोमीटर का घाट है। सब बड़े आराम से स्नान करें और अपनी मनोकामना पूरी करके अपने अपने गंतव्य को सकुशल वापस जाएं। माँ गंगा से यही प्रार्थना है कि जैसे लोग आए हैं वैसे ही जाएं। कार्तिक पूर्णिमा का पवित्र स्नान यहाँ प्रारंभ हुआ है। 4 तारीख की शाम सर्वप्रथम गंगा आरती से प्रारंभ होता है। गंगा आरती के बाद यहाँ भजन संध्या का कार्यक्रम भी होता है।
भजन संध्या का कार्यक्रम सकुशल आयोजित हुआ है। इसके बाद रात्रि अर्धरात्रि से लोग स्नान प्रारंभ कर देते हैं। हम लोगों ने इस बार श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रबंध किए हुए हैं। खासकर गंगा घाट के किनारे बैरिकेडिंग का कार्य किया हुआ है। चेंजिंग रूम्स बनाए हुए हैं, मेडिकल की व्यवस्था की हुई है, साफ सफाई के लिए टीमें गठित हैं और शौचालयों की भी, पेयजल की भी व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। और साथ ही साथ बीच बीच में हमारी पुलिस पिकेट्स भी लगी हुई है। हमारे प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी लगातार चक्रमण कर रहे हैं। हम लोग भी मेले के अंतर्गत घूम घूम करके लोगों से फीडबैक भी ले रहे हैं। किसी भी श्रद्धालु को, किसी भी दर्शनार्थी को किसी प्रकार की कोई सुविधा दिक्कत न हो, इसका हम लोग पूरा ख्याल रख रहे हैं। और मैं लोगों से अपील करूंगा कि इस पावन पर्व पर माँ गंगा में डुबकी लगाएं और अपने परिवार के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने जनपद के लिए शुभकामनाएं मांगें।